Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज स्वामी विवेकानंद जी परम श्रद्धेय देश के और पूरे विश्व के अग्रदूत कहे जाने वाले धार्मिक धार्मिक दर्शन के या जीवन दर्शन के एक अद्वितीय अप्रतिम उदाहरण, जिन्हें भारतवर्ष का एक अनोखा लाल गोपाल और सितारा भी कहा जा सकता है। और साथ साथ ये है कि वो चूँकि स्वामी जी थे और संतों की श्रेणी में उनका एक अद्भुत स्थान है। उनके बारे में आज कुछ उनका जयंती है तो दो शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो लिखा हुआ है, आप देखें, आज अखबार में आज छपा है। इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। और जो दिवस जो मनाया जा रहा, उस पर लिखा है युवा शक्ति और राष्ट्र शक्ति, युवा शक्ति और राष्ट्र शक्ति। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो कही हुई बात है, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। फिर सुनिए, ये विवेकानंद जी का स्लोगन है, उठो कौमा जागो कौमा और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये उन्होंने संदेश दिया था। आइए हम लोग इस पर दो शब्द चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे श्याम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। आज परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम आदरणीय देश के परम अग्रदूत, भारत की पृष्ठभूमि में देव दर्शन नहीं, आध्यात्मिक दर्शन कराने वाले एक परम श्रेष्ठ वक्ता और ज्ञानी महाज्ञानी के रूप में जाने जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है। ये जन्मदिन प्राय संभवतः हमारे देश ने निर्णय लिया या प्रदेश की तरफ से हुआ कि इस दिन को हम युवा शक्ति और युवा उसके द्वारा मनाते हैं। युवा शक्ति खास तौर से मनाया जा रहा, युवा शक्ति और राष्ट्र शक्ति। कहने का मतलब है कि जो देश की युवा पीढ़ी है वही राष्ट्र की शक्ति है, और वो जो राष्ट्र की शक्ति है उस शक्ति को प्रदान करने वाले, अपने मुखारबिंद से सब कुछ कह देने वाले जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया। इनके संक्षिप्त वर्णन ज़्यादा तो मैं क्या करूँगा, कहना सुनना मैं ज़्यादा नहीं समय दे पाऊँगा। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी स्वामी बनने से पहले वो एक प्रकार के बहुत ही सामान्य विद्यार्थी थे, लेकिन कुशाग्र बुद्धि थे, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे। वो बंगाली कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था और माताजी का शुभ नाम भुवनेश्वरी देवी था। आपने ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद भारतीय दर्शन में इन्होंने अपना योगदान दिया। इनकी मुलाकात इनके परम पूज्य गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई थी और उनके द्वारा इनको जो दीक्षा शिक्षा मिली उसके आधार पर इन्होंने संन्यास ले लिया। बहुत संक्षिप्त में वर्णन है, पूरा मैं डिटेल नहीं कहूँगा यहाँ पर। मुझे सिर्फ वही बात कहनी है जो इन्होंने अभी कहा गया कि उठो और
तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। मैं इसी बात 2 शब्द कहना चाहूँगा। बाकी तो पूरा जीवन ही इनका किताब है, जीवन दर्शन है, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं। हाँ, भक्ति की बहुत अच्छता इनकी बढ़ गई थी। मैंने ऐसा किताबों में पढ़ा भी है कि माँ काली के उपासक थे और परमहंस भी माँ काली के ही भक्त थे। और उन्होंने उनसे जब दीक्षा प्राप्त की थी तो एक समय ऐसा आया था कि उन्होंने कहा कि हमें माँ से मिलना है। ये पुष्ट समाचार है या अपुष्ट समाचार है, इस पर तो मैं कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता, लेकिन जो मैंने पढ़ा देखा वो यही है कि इन्होंने वचन अपने मन में संकल्प कर लिया था कि एक निश्चित तारीख थी कि अगर माँ ने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं मतलब अपना गर्दन काट कर माता जी के चरणों में रख दूंगा। और एक दिन ऐसा आया जबकि उन्होंने उस संकल्प को पूरा करने के लिए माता जी के सामने बहुत देर तक तपस्या के स्वरूप में लीन है और अकस्मात उठे और उठने के बाद देखा कि अभी तक माँ मेरी बात सुन नहीं पाई। तो वो उनका खड़ग माता जी की जो तलवार थी जो हंसिया के आकार की होती थी वो उनके हाथ से उन्होंने ले लिया, हम तो कहेंगे छीन लिया। और छीन कर जैसे उन्होंने गर्दन पर अपने चढ़ाने की कोशिश की तुरंत पीछे से आवाज़ आई, अबोध बेटे बच्चे क्या करता है, तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है, बोल क्या चाहता। और उसी समय वो कहते हैं कि चरणों में गिर पड़े और कुछ क्षण के लिए वो बेहोश हो गए। माँ ने उनको उस वक्त दर्शन दिया और उन्हें उनके सिर पर हाथ रखा। उसी समय से वो काली देवी भक्ति बन गए। शिक्षा दीक्षा के सिलसिले में ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने उनको दीक्षा दी थी तो दीक्षा देते समय ये हुआ था कि उनके सीने पर अपना चरण रख दिया था। चरण रखते ही उन्हें कहा कि मेरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं। बाबा जी कुछ बोले नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें उस अध्यात्म की ओर ले चल रहे हैं जहाँ से सृष्टि का सर्जन होता है। और कुछ क्षण के बाद उन्हें अपना चरण हटा लिया और वो अध्यात्म की ओर भावनाएं बदल गई और वो उनकी ओर मुड़ गए। अब ज़्यादा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, मैं थोड़ा संक्षेप में अपने बारे में बता दूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में ख़ास तौर से और पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत विकास परिषद है और उसके कम से कम 80-90 उसके शाखाएँ होंगी। लखनऊ में ही कम से कम 8-10 शाखाएँ हैं और वो सबके अलग अलग नाम हैं। तो मैं भी सन 2000 से लेकर 2009 तक मेरे ख्याल से मैं उस संस्था में भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा में था। हमको ले जाने वाले थे हमारे परम प्रिय आदरणीय और अग्रज श्री A.K. दुबे साहब, आदेश कुमार दुबे साहब थे। उन्होंने बरात अपनी तरफ से रसीद काट दी थी उसका चंदे के रूप में और मैं वहाँ का सदस्य बन गया था। और जब तक वहाँ पर रहा तब तक मैं उस विवेकानंद शाखा का प्रचार सचिव रहा। किसी ने मुझे इस पद से हटने नहीं दिया। दुनिया भर के चुनाव हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन पद मुझे यही मिला। तो सबको यही था कि भाई ये प्रेस के आदमी हैं और ये कम से कम इसके प्रसार में इनकी भूमिका उत्तम रहेगी। उस शाखा में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े उसमें योग व्यक्ति हैं, कर्मशील व्यक्ति हैं और धन धान से संपन्न लोग हैं, बहुत विचारक हैं। और क्या कहना चाहिए कि हर कॉलेज को कभी कभी बच्चों को गोद ले लेते हैं, उनकी यूनिफॉर्म फीस वगैरह देना सब होता है, ये सब होता उस संस्थान परिषद में। यहाँ तक कि कुछ जो चौपाए हैं, पशु हैं, उनको भी गोद लेने की कोई ऐसी परंपरा है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। लेकिन मैं फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद मेरा वहाँ ज़्यादा नहीं हो पाया। बीच बीच में कभी कभी मैं गया हूँ ऑनरी वे में, लेकिन ज़्यादातर मेरा जाना नहीं हो पाया। फिर भी मैं इस बात के लिए दुबे साहब का आभारी हूँ कि जिन्होंने मैं उस शाखा से मुझे जोड़ा। तो वहाँ पर विवेकानंद जी की मूर्ति रखी जाती, वो तस्वीर रखी जाती थी, उनको दीप प्रज्वलित किया गया और बताया गया। तो ये तो एक छोटी सी कथा बताई मैंने। बाकी हम लोग जो पढ़ते थे पढ़ाते थे उसमें जो हमने सीखे था ना, उसमें ख़ास तौर से ये बात बता रहा हूँ मैं कि उसमें जो कहा कि जागो और उठो, बस इसी पर अब लाइए जल्दी से हम लोग उस लाइन पर आ जाए। जागो, उठो,
उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये बड़ा कठोर शब्द है, बहुत ही कठिन साधना है। तपस्या का एक चरमोत्कर्ष ये क्या कहना चाहिए स्लोगन है, जिस पर पहली चीज़ तो है उठिए, जहाँ कहीं बैठे हैं, जहाँ कहीं कहाँ बैठे हैं, आक्रमणीय रूप से बैठे हैं, शिथिलता जीवन में है, विचारों में भी कोई ज़्यादा सरगर्मी नहीं है, तो कह रहे हैं कि भाई हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। मैं उसी शब्द के बारे में बोल रहा हूँ, उससे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। देश की जो पुकार है, देश की जो इस वक्त आवश्यकता है, युवा पीढ़ी की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कोई भी युवा पीढ़ी जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। अगर दो दो हाथ सबके पास हैं तो सब लोग मिल करके चार चार हाथ, 10 हाथ, इस तरह करके 1 करोड़ हाथ भी हो सकता है, और हम जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें उसके लिए कर्मशीलता अपनी दिखा सकते हैं। ये उनका एक बहुत मूलभूत उद्देश्य था। और जागो, बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कभी भी कोई प्रश्न पूछ सकता है, क्या जगते नहीं है, हमेशा सोते रहते हैं? नहीं, सोते रहते हैं, जगते रहते हैं, लेकिन क्या आँख करने, क्या आँख नहीं बटन है? इस तरह की बहुत सी बातें कही जाती हैं। तो जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब ये है कि आप अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर निकलिए, अंधकारता रूपी अज्ञान से बाहर निकलिए और ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को आलोकित करिए। यह है जागो। जागो का मतलब है, जागो है जीवन के प्रभात। ये हमारे प्रेमचंद उन्होंने लिखा था, जयशंकर प्रसाद जी ने पद लिखा, जागो है जीवन के प्रभात। उन्होंने पर्सनिफिकेशन मानवीय गण अलंकार कर दिया था कि हम लोग जो है वो जीवन के प्रभात है और हमें जगना है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी उन सबको कहा कि आप लोग जागिए। तो जागने का मतलब है कि इतने चौकस रहिए कि आप अपने लक्ष्य से कहीं विचलित हो जाए। हर समय एक होता है, किसे कहना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन में एक शब्द आता है जिसमें 5 लक्ष्य बताए गए हैं। उनमें एक श्वान की भूमिका बताई जाती है, और बताते हैं श्वान माने कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, और बलाक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए कि वो एक आँख से देखता है लेकिन सब तरफ देखता है। अल्प निद्रा, कम से कम सोइए, अल्प आहार, कम से कम खाइए, और भाई सांसारिक जीवन से बचिए। इस तरह की बातें सब उसमें बताई गई। तो उठो और जागो। आपको कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आकर्षण किसी भी प्रकार से आपको आकर्षित न कर सके। आप खुद ही उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाइए। ये इस स्लोगन के अंदर कहीं न कहीं पर अर्थ छिपा हुआ। और तब तक चलते रहो, तब तक मत रुको। ये बहुत हमने एक कविता लिखी थी, उसकी एक लाइन है, सुन लीजिए, जो इससे मिलता जुलता है। उसमें लिखा हुआ है, अविराम बढ़ो मत कहो थके, अविराम बढ़ो मतलब नॉन स्टॉप। मेरी कविता की लाइन है, अविराम बढ़ो मत कहो थके, चाहे पथ को कोटि के कंठ ढके, चाहे रास्ते में करोड़ों करोड़ कांटे हो और रास्ता ढक ले, चाहे पथ को कोटि के कंठ ढके, यदि सूरज सा तुम्हें बनना है। देखिए बहुत बड़ी बात है, जो इसमें लिखा हुआ वही कह रहा है, यदि सूरज सा तुम्हें बनना है तो ऊर्ध्वाधर दृष्टि धरो मन में। तो ऊर्ध्वाधर मैंने नीचे से ऊपर की तरफ भी देखना है, आकाश को छूना नहीं है, लेकिन आकाश के अंदर तक आपकी दृष्टि जा रही है या नहीं जा रही है, इस पर भी आपको बहुत गौर से करना है। मतलब यू आर बिकम एज ए सेल्फ ऑब्जर्वर बनना है। तब तक आप स्वयं आत्मनिर्भर, आत्मावलोकन करने वाले नहीं बनेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सामने बहुत सी बातें आएंगी और बहुत से तमाम तरह की विघ्न बाधाएँ आएंगी। उन विघ्न बाधाओं को नष्ट करते हुए, कांटों को रौंदते हुए आपको चुपते जाएँ, जैसे भी हो हमें बढ़ना है तो बढ़ना है, चलना है तो चल रहे हैं। ये बात रामचंद्र जी ने करके दिखाया। भगवान श्री कृष्ण की तो लीलाधारी थे, उन्होंने जो किया तो बिल्कुल अलग चरित्र है, लेकिन भगवान राम ने 14 वर्ष तक जंगलों में नंगे पैर घूम करके जो लक्ष्य की प्राप्ति करके दिखा दिया। विवेकानंद के जीवन दर्शन में भी है, जीवन दर्शन मैंने कहा कि जीवन तो एक कुछ भी नहीं है, और जब उसको कह दिया कि वो नश्वर है, माया से रहित, माया से युक्त है, तो उसमें तो केवल इन आँखों के द्वारा, जैसे मैंने एक बार कहा था कि
साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये शरीर जो है मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का घर है, मोक्ष को प्राप्त करने वाला एक साधन मात्र, एक प्रकार का अपरेटस है। तो इसका उपयोग होना चाहिए। वही बात स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आपको भी अपना जो जीवन दर्शन करना है तो भाई आपको रुकना बिल्कुल नहीं, नॉन स्टॉप चलते रहो और एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। शिकागो गए थे, एक धर्म संस्था सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने जाकर कहा था भाइयों और बहनों सब कहा था, तो वहाँ के जितने लोग थे बहुत प्रभावित हुए। कह रहे थे कि उनको 0 समय दिया गया था कुछ मिनट का, और मान लो बहुत समय तक मेरे ख्याल अच्छी खासी 24 घंटे बोले, ऐसा कुछ है। कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो अनवरत गति से बहुत देर तक उन्होंने अपने देश के भारतीय संस्कृति सभ्यता और सनातन धर्म के बारे में, धर्म और जीवन के बारे में, धर्म और विज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो मैं आपको 2 लाइन बता दूं, जैसे अभी मैंने अपनी किताब कहा, इसमें एक शब्द है कि जिसे मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ, सुन लीजिए। 2 पुस्तकों में से हम, ये मेरी पहली पुस्तक है, तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 1। तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 1। इसके अंदर एक गीत लिखा हुआ है, ये 2005 में छपी थी, और ये हमने अपने गुरुजी स्वामी सुधांशु जी महाराज को सप्रेम भेंट किया था। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 1, तो इसमें मैं लिखा हुआ है जो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, उसको मैंने, वो कॉन्सेप्ट वो नहीं है, लेकिन पूरी अवधारणा जो है वो इसी रूप में है। ये गीत लिखा गया तब, चलो उठो कुछ नया करो, चलो उठो कुछ नया करो, अब जग की यही पुकार है। ये युवा पीढ़ी से कहा जा रहा। स्वामी विवेकानंद जी भी युवा के लिए, युवा शक्ति के स्वरूप में है, राष्ट्र शक्ति के रूप में है। तो हमने भी युवाओं के लिए लिखा कि चलो उठो कुछ नया करो, अब जग की यही पुकार है। अब तक जो कुछ किया है तुमने, अब तक जो कुछ किया है तुमने, वह तो केवल जग व्यवहार है। अब तक जो कुछ भी किया है, लेकिन अब जग व्यवहार के बाद कुछ और करने के लिए उठना है, क्योंकि जग की यही पुकार है। और वो पुकार क्या है? लक्ष्य भेदी नीत चलने। एक लाइन है हमारी लिखी हुई, उसमें हमने लिखा था, लक्ष्य भेद की नीत संवारो। लक्ष्य भेद की, लक्ष्य ही तो यही कह रहे स्वामी जी यही कह रहे, लक्ष्य भेद की नीत संवारो, धरा गगन तक, धरती से आकाश तक, धरा गगन तक काज संवारो। पहली चीज तो लक्ष्य भेदना है। लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? जैसा लक्ष्य अर्जुन के पास था। ये अध्यात्म दर्शन है जो मैं बोल रहा हूँ। उसमें लिखा है कि भाई अर्जुन से जब पूछा गया कि भाई तुम क्या चीज़ देख रहे हो, तो हजारों लोगों ने कहा होगा, आदि प्रश्न पूछिए सब लोग बताएंगे। और 5 पांडवों में से 4 पांडवों ने तो यही कह दिया कि भाई हम तो चिड़िया की आँख देख रहे हैं। द्रोणाचार्य जी पूछ रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं चिड़िया की आँख नहीं देख रहा हूँ, मैं चिड़िया की आँख की पुतली देख रहा हूँ। मतलब चिड़िया की आँख तो बड़ी है, आँख के अंदर जो पुतली है, पुतली के अंदर जो छेद है जिससे सब कुछ दिखाई पड़ता है, हम उसको भेदने के लिए वो देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो लक्ष्य भेद, हमने यही लिखा कि लक्ष्य भेद की नीत सवारो, धरा गगन तक काज सवारो, और करा धरा सब पड़ा रहेगा। राधेश्याम, करा धरा सब पड़ा रहेगा, सोच समझ कर जी लेना, सेवा सत्कार समर्पण को व्यवहार में धारण कर लेना। हमारे जीवन में सेवा का, सत्कार का, समर्पण का बड़ी कमी आ गई। इस कमी को दूर करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है। उसमें बताया है कि सेवा करना बहुत ज़रूरी है, सत्कार करना बहुत ज़रूरी है, सेवा सत्कार और देश के लिए समर्पित होना भी, समर्पण भी बहुत ज़रूरी है। तो ये लक्ष्य है, इस पर उन्होंने बताया, हमने भी इसमें कह दिया आपको। एक चीज़ देखिए कि धरा से उठकर नभ को छूना, धरा से उठकर नभ को छूना व्यवहार जगत का सार है, व्यवहार जगत का सार है। चलो उठो कुछ नया करो, चलो उठो कुछ नया करो, जग की यही पुकार है। एक लाइन इसमें आपको भी समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छा लगा कि हमने लिखा ऊर्ध्वाधर उड़ना, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ उड़ना, पक्षी जाने। भगवान आकाश में है, सबको पता है। हम लोग कभी जब ज़्यादा नाखुश होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है ना, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर देखते हैं,
कहाँ नीली छतरी वाले, अरे भगवान कहाँ बैठे हो, अरे नीचे उतरो, ऊपर रहने से क्या फायदा। हम लोग नीले आकाश की तरफ देखते हैं। तो जो पक्षी हैं जमीन के हैं, लेकिन पक्ष किसका लेते हैं, ऊपर वाले का। ऊपर वाले का पक्ष लेने के कारण वो उनके पक्षी हैं, पक्षी में उनके दल के हैं। और उसका उल्टा विपक्षी, जो विपक्षी वो यही रह जाते हैं, और जो उड़ने वाला होता है ऊपर उड़ जाता है। और यही कारण है कि जब घर से अपने शरीर से आत्मा निकलती है ना, तो वो उसे तोताराम कहते हैं। वो निकल कर सीधे ऊपर ऊपर आकाश की तरफ जाते हैं, नीचे कहीं नहीं इधर उधर अटकते भटकते। तो मैंने लिखा, ऊर्ध्वाधर उड़ना पक्षी जाने, लक्ष्य भेदना लक्ष्य जाने, जो लक्ष्य को जानता है वही लक्ष्य भेद सकता है। तो धरा से उठकर लब को छूना, व्यवहार जगत का सार है। चलो उठो, कुछ नया करो, जग की यही पुकार है। इसका सबसे अंत में मैं बता दूं, कुछ तो भिन्न करो इस जग में, मेरी आपसे प्रार्थना है, युवा पीढ़ी से निवेदन है। कुछ तो भिन्न करो इस जग में, सबसे भिन्न सीख दो, सबसे भिन्न सीख दो जग में। और अगर आपको कुछ देने हैं से सीख मैंने लेसन, अगर सबको किसी को संसार में सभी अपने आने वाली पीढ़ी को देखना है तो सबसे भिन्न होना चाहिए। सब वही नहीं है, घसी पिटी पत्थर की लकीर पीटने वाला। हाँ, सबसे भिन्न सीख दो जग में, गुण ज्ञान गुण नाम चरित्र पावन हो राधे, गुण नाम चरित्र पावन हो राधे। यह अभिष्ट उद्गार है, यह अभिष्ट उद्गार है। चलो उठो, कुछ नया करो, जग की यही पुकार है। हमने बहुत से 20 से लाइन छोड़ते हुए बताया। इसके बाद दूसरी पुस्तक का जो मैं लाइन है वो भी मैं आपको सुना दूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ओहो, इसी क्रम में मैं दूसरा बोले दे रहा हूँ। ये मेरी दूसरी किताब है, देख लें आप, लिखें भाग 2 लिखा हुआ, तस्मै श्री गुरुवरमा भाग 2। ये हनुमान जी को समर्पित है और ये 2018 को छपित है। इसका एक गीत है जो इनके हमारे स्वामी जी के कथनोत्तरों को की चर्चा करता है। उसमें लिखा हुआ कि पल पल बढ़ो, चढ़ो शिखरोत्तर, छूलो नभ के चांद सितारे। आप पल पल बढ़िए और शिखर तक चलिए, चढ़िए, और करना क्या आपको कि छूलो नभ के चांद सितारे। मन में प्रबल चाह तुम लेकर, मन में प्रबल चाह तुम लेकर, भू पर ला दो नभ के तारे। प्रबल चाह, जब तक वेल डिटर्मिनेशन नहीं हुआ, जब तक क्या कह सकते हैं इसे, वेल डिसीजन नहीं हुआ, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें हमने लिखा है कि जो प्रबल चाह तुम लेकर भू पर ला दो नभ के तारे। नभ से आकाश से तारे चाहे तोड़ कर लाना पड़े, लेकिन लक्ष्य जो है उसको लक्ष्य हो। उसमें एक बात बहुत लिखी है कि जो लक्ष्य भेद को सदा संवारे, साहस बल में सदा सड़े, जो साहस बल में सदा मरे हैं, ऐसे वीर प्रबल जीवन में नित हार जिस शब्द का नाम है, हार मरे डिफीट, जो हार है उसको भी हरा कर जो जीत लेता है, उसी का नाम विवेकानंद है, उसी का नाम विवेकानंद है। तो हमने लिखा कि ऐसे वीर प्रबल जीवन में जो नित हरा कर जीते सारे, पल पल बढ़ो चढ़ो शिखरोत्तर, छूलो नभ के चांद सितारे। इसका अंतिम वाक्य मैं बता दूं इस कविता का, और ये लिखा गया था 8 अगस्त 2008 को कि जो मरमर कर जीना सिखलाए, जो मरमर कर जीना सिखलाए, जो भर भर कर द्रगबिंद बहाए पिलाए। ऐसी चीज़ है कि जो मरमर कर, जो बार बार जीता है उठता है, जीता है उठता है, और कभी हार नहीं मानता, तो कहना है कि जीना सिखलाता है। ये बहुत कठिन काम है। ये बहुत वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने वाकई में ज़िंदगी के संघर्षपूर्ण लाइफ स्ट्रगल सीखा है, वही बता सकते हैं। बाकी जिन लोगों के जीवन में सुख शांति को तो मैं नहीं कह सकता, जो हमेशा आनंद विभोर रहे हैं, वो क्या जाने कि भाई संघर्ष क्या चीज़ होती है। तो इसमें लिखा है कि जो मर मर कर जीना सिखलाए, जो भर भर कर द्रगबिंद पिलाए। महादेव वर्मा ने लिखा था, उनका ये लाइन हमने लिख दिया कि वो कहती हैं कि उनके भीगे पलक्ष में यह हम मुस्काई कलियाँ देखें। महादेव वर्मा के सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे बिलबिला रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे हैं, टप टप करके आंखें ढपढपाई हैं, और वो जीने की तरस रहे हैं। ऐसी दृष्टि गई महादेव वर्मा की, तो उन्होंने बात कही, कहा कि जो भर भर कर द्रग भरे आँखें, बिंद भरे आंसू, तो आंखों से बहते हुए बिंदु आंसू को जो पिलाना पड़े तो पिला दिया जाए, प्यास उसी से बुझा दी जाए, और जो मरना सिखाए,
मुस्कुराती हुई कलियाँ देखने से क्या फ़ायदा, जो जीवन में जो जीवन में जो जीवन भर दे, उसका नाम विवेकानंद है। तो हमने लिखा है, वह सत्य प्रेम का तत्व जानकर, उस सत्य प्रेम का यह जीवन दर्शन है, उस यही विवेकानंद जी ने बताया है, जो सत्य प्रेम का जीवन तत्व जानकर नित्य गीता ज्ञान में जीवन तारे, जो नित्य गीता ज्ञान में जीवन तारे, पल पल बढ़ो चढ़ो शिखरों तक, छू लो लब के चांद तारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कुछ कहने की चेष्टा की। स्वामी विवेकानंद जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके आदर्शों पर चलने के लिए कम से कम अपने दिल दिमाग में भी एक विवेकानंद पैदा करना पड़ेगा। कठोर शब्द बोल दिया मैंने। स्वयं विवेकानंद तो बनना बहुत मुश्किल नाम है, दिल में एक विवेकानंद पैदा करना पड़ेगा, जिसकी प्रेरणा से आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा तो हर वर्ष जयंती मनाई जाएगी, मनाने वाले मनाएंगे, हम भी मनाएंगे, लेकिन उनके पत्तियों में चलना है तो आदर्श प्राण बनना है, जीवन दर्शन करना है, अपने देश की भारतीय संस्कृति सभ्यता को के नाम को एक मान कीर्ति फैलानी है। तो निश्चित रूप से विवेकानंद के इन स्लोगन को याद रखिए कि उठो, जागो और तब तक चलती रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। विवेकानंद जी को सतकोट नमन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी की जय हो।